आंसू रो रही है और यहाँ पर पुत्तन परी जो है खुशियां मना रही। तो अभी वो वहां पे गए थे तो मोस्ट फेवरेट मासी है ना, तो नंदनपुर वाले बहुत गलत हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना। आज मैं कमेंट्स में सजेशन बोल रही हूँ, ठीक है जी। और जिसके मन में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी बता देना। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, ठीक है जी। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बातें जो है, जैसे कि कल 1 to 1 मैंने क्लियर करी है, यहाँ पर आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दीदी की आंखों में आंसू क्यों आए, यानी कि झूठी की आंखों में आंसू क्यों आए। क्या वो आंसू जो है वो झूठे थे या सच्चे थे? लेकिन नहीं, वो आंसू जो है झूठे नहीं सच्चे ही थे। उसकी दिल की पीड़ा जो है वो आंखों के जरिए निकली थी, ठीक है। कुछ मोटू बिटिया का दिया हुआ दर्द, कुछ अपनी ही मी का दिया हुआ दर्द, और कुछ पुतन परी का दिया हुआ दर्द, या फिर खुद अपना ही दर्द जो है वो आंखों के जरिए से छलक पड़ा, है ना। अपना ही दर्द ना, जो कि दूसरों को दर्द देते हैं, फिर वापस खुद को भी तो वो मिलता है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि कर्मा जरूर से वापस देता है ना। इसलिए कोशिश करें कि कभी आपकी वजह से किसी का घर खराब ना हो, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। इस चीज के लिए हम तो कहते ही आए हैं पहले से ही, है ना। खुद क्या हम लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल सब लोगों को फॉलो करना चाहिए इन चीजों को, ठीक है। अपने गलती की माफी भी भगवान से मांगते रहना चाहिए। यहाँ पर जिद पर अड़ी है झूठी, ठीक है। उसकी जिद क्या है, इसके ऊपर बात करूंगी मैं। और बात करूंगी नन्नू जीजा के ऊपर, जो कि दूसरे देशों के साथ फोन पर हो रही है बातचीत। क्या फोन पर हो रही है बातचीत या मैसेजेस पर हो रही है बातचीत? लेकिन जो भी है सब चीजें सामने आ रही है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि डिंपल जी, क्या वाकई में ही ये सब चीजें हुई होंगी या हुई हैं? क्योंकि नन्नू जीजा जो है वो दूसरों के मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं, तो खुद सामने से आके बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर इन दो टॉपिक के ऊपर बात जरूर से होगी। लेकिन एक बात ये भी होगी कि गुलाब सिंह की जो है वहां पर फेस्टिवल ऑलरेडी पहले ही मनाया जा चुका, यानी कि राखी का, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन डीजे मैया ने वाकई में ही क्या झूठी का दिल दुखाया जा उसके ससुराल वालों ने, इसके ऊपर लास्ट में बात होगी। और लाली लिपस्टिक के ऊपर मैं कल बात करना भूल गई थी, आज बिल्कुल नहीं भूलूंगी। चलिए करते हैं झूठी से शुरुआत। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी के आंसू जो है वो सच्चे ही थे, ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झूठी जो है वो कितनी एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए। और एक चीज यहाँ पर ये है कि जब माँ नहीं, मतलब बेटियां जो हैं विदा होके ससुराल आ जाती हैं, अपने पीहर छोड़ के अपने पति के घर आ जाती हैं, तो वहां पर रिचुअल्स जो हैं वो चलेंगे पति के घर के, ना कि मायके वालों के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मेरे मायके में भी आप लोगों को पता ही है, मैंने शेयर भी किया है। तो मेरे मायके में जो है इन दिनों राखी नहीं बांधी जाएगी, लेकिन वहां पर मोली की कलावे की तंद जरूर बांधी जाएगी, क्योंकि जो भाई हैं उनका शगुन तो जरूर से किया जाएगा। लेकिन मेरे ससुराल में राखी बांधी जाएगी, मेरी बेटी जो है वो अपने भाई को राखी जरूर से बांधेगी, है ना जी। क्योंकि ससुराल और मायके का अलग अलग है, गोत्र ही अलग है, ठीक है, और डिफरेंट है बिल्कुल ही। आप देख सकते हो रिचुअल्स जो है वो अलग है। यहाँ पर ससुराल के रिचुअल्स जो है वो फॉलो होंगे। तो यही बात बिल्कुल सही बोली थी झूठी के ताया जी की बेटी ने, अंकल जो कि नेबर है, आप लोगों को पता ही है ना। तो फिर भी झूठी ने ये चीज क्यों बोली है? तो यहाँ पर मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ, कभी भी गलत मैसेज जो है आप यहाँ पर मत दीजिए, है ना। जो आपके कल्चर में है वो बताएं, जो आपके घर में डेली रूटीन में जो शेयर करते हो वही करिए। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ जाता है? आप उन लोगों को ऐसा क्यों करने लग जाते हैं कि पता नहीं झूठ बोल बोल के सहानुभूति सी लेने लग जाते हैं, है ना। तो यही वो बात है। और मैं यहाँ पर ये चीज भी क्लियर करना चाहती हूँ, विजय मैया जो है उन्होंने क्या मना कर दिया, जहाँ फिर उन्होंने ये चीज जो है वो बोल दी है कि आना है तो आओ, लेकिन जो भी लड़ाई झगड़े हैं उस प्रॉब्लम को प्लीज यहाँ से अब की बार आओ तो सॉर्ट आउट करके जाना। तो इसी वजह से आंसू जो है आंखों के जरिए बह निकले। आप लोगों को पता होगा कि ऐसा ही लास्ट ईयर भी हुआ था कि जब इसने अपनी मी से बातचीत करनी बंद कर दी थी। उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं मैया ने जो है बोल दिया होगा, डीजे मैया ने, कि सॉरी बोल के जो प्रॉब्लम है वो खत्म करने की कोशिश करो, बात को आगे ज्यादा ना बढ़ाओ, है ना जी। तो कहीं ना कहीं नन्नू जिज्जा और पुतन परी के रिश्ते को खराब करने के
चक्कर में अगर कहीं ना कहीं झूठी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वहीं पे हाथ जो है पुत्तन परी का और नन्नू जीजा का भी रहा है। यहाँ पर मेरे पास कल क्वेश्चन आया, जहाँ फिर कमेंट ही ऐसा है, तो आप देख सकते हो कल के मेरे एपिसोड में, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने पूछा है मुझसे ये बात कि देखिए ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, हमेशा से ये चलिए एक कहावत भी है, ये सब लोग बात करते भी हैं कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है, गलतियां दोनों ओर से हैं। तो ये बात तो हम लोग हमेशा से एग्री करते हैं, और इनके घर के जो बड़े हैं वो एक्चुअली में बड़े ही नहीं है ना। वैसे मैंने चलिए वहां पर रिप्लाई दे भी दिया था, यहाँ पर भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि झूठी का अगर बहुत बड़ा हाथ है, अगर 50% या 60% झूठी का हाथ है, तो 40% नन्नू जीजा और पुत्तन परी का भी हाथ है, और 40% में ही मोटू बिटिया और यहाँ पर डीजे माता भी आती है। ओके जी, ये चीजें भी हैं। और यहाँ पर ये चीज बताना चाहूंगी कि देखिए मेरे से कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी समझ जो है नन्नू जीजा की माता जी को अपनानी चाहिए, क्योंकि नन्नू के माता जी जो है वो भी जिद पर अड़े हैं। जब पुत्तन परी ने उनको कह दिया कि आकर मुझे ले जाओ, तो फिर उनकी जो मदर इन लॉ है वो क्यों नहीं जा रही है लेने के लिए। तो चलिए वहां पर मैंने रिप्लाई तो दिया। यहाँ पर मेरी जो वाईटी फैमिली है उनको भी पता होना चाहिए कि जैसा कि मैं पहले भी अपने ही एपिसोड में ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ कि जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं तो हम लोग जो है ऐसे सोशल मीडिया पर सरेआम चिल्ला चिल्ला के नहीं देते हैं, ना ही हम लोग अनाउंसमेंट के चक्कर में ऐसे गली गली चिल्लाते हुए घूमते हैं कि आ जाइए हमारे घर आ जाइए, है ना जी। लेकिन नन्नू के माता जी की जहां पर गलती क्या है, ठीक है, जो भी गलतियां हुई हैं यहाँ पर बच्चों ने तो की है, लेकिन बड़ों की इंसल्ट को की है। लेकिन अगर एक बहू जो है वो बेटी नहीं बन सकती, ठीक है, तो एक सास भी मां नहीं बन सकती। यहाँ मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझना। बहू को बेटी की तरह समझना अलग चीज है, लेकिन बहू बहू ही होती है, सास सास ही होती है भैया। जब इनका रिश्ता ही लग गया सास बहू का, ठीक है, मर्जी आप कितना भी बेटी समझ लो, मतलब कि यही हो गया ना, बेटियां हमेशा अच्छी होती हैं, तो क्या बहुएं बुरी होती हैं? तो हमें जो नाम दिया गया है बहू, जो वर्ड है, तो हम उसको क्यों चेंज करना चाहते हैं? ठीक है, अपने में रह के ही, बहू में ही रह के ही जो कुछ कर्तव्य हैं, जो कुछ रिचुअल्स हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। बड़ों की बात सुननी चाहिए, जैसा वो कहते हैं वो ऐसा मानना भी चाहिए, वहां पर सास को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कहने आई हूँ ना, वो ये कह रही हूँ कि देखिए अनाउंसमेंट करी थी सोशल मीडिया पर पुत्तन परी ने, ठीक है, लेकिन उधर से तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। और यहाँ से एडवाइस भी दी गई थी कि डीजे मैया को एक फोन कॉल करके जो है आप भी बताइए, आप भी ये चीज बोलिए कि बहन जी आप आ जाइए, ठीक है, आप आ जाइए, अपनी बहू को लेने आ जाए, है ना। और डीजे मैया की तरफ से एक पहल ये भी होनी चाहिए थी कि वो नन्नू जीजा की मदर क्या हालचाल लेने जाती, वो गई, वो नहीं गई, है ना। जब उनकी ओर से पहल नहीं है तो इनसे उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप झुक के ही चलो। यहाँ पर हम इनके स्पोर्ट में नहीं बोल रहे, नन्नू जीजा के स्पोर्ट में नहीं बोल रहे, यहाँ पर गलत और सही पर बात हो रही है ना जी। और रही बात झूठी की, तो झूठी ने भी यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू ही एक मैसेज दिया था कि आंटी जी आपके बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आइए ले जाइए। कभी झूठी ने अपने इन लॉज को ऐसे सोशल मीडिया पर बातें करी हैं? सोशल मीडिया पर इन्विटेशन भेजा उसने अपने मदर इन लॉ को, बेस्ट फ्रेंड जिनको कहती है, कभी कभी याद करती है, वैसे तो रेगुलर उनको याद करती भी नहीं है वो, कभी भेजा नहीं ना। तो वही बात है, जो चीज अपने पे लागू नहीं होती वो दूसरों के लिए आप बीच बचोले क्यों बन रहे हो, ये बात कर रहे हैं झूठी के ऊपर। जहां पर माँ का काम है वहां पर बच्चे जो है कितनी भी उम्र हो जाए वो बच्चे ही रहेंगे, जाने की झूठी और मोटू बिटिया, है ना। तो इनका इनविटेशन नहीं माना जाएगा, है ना जी। दूसरी बात, घर की बात थी, घर में ही रहती। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि बीमार हुई थी वहां पर नन्नू की मदर जी, तो हालचाल पूछने के लिए यहाँ से डीजे मैया जाती, लेकिन जो कि नहीं गई है। और दूसरी बात है पुत्तन परी भी अपनी मदर इन लॉ को छोड़ के ही वापस अपने पीहर भागी है, ठीक है। तीसरी बात कि नन्नू जीजा जो है अभी टांग, जैसे कि आप लोगों को पता है उनका एक्सीडेंट हो रखा है ना, कितनी तकलीफ में वो रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो है हालचाल पूछने के लिए सबसे पहल जो होनी चाहिए थी वो डीजे मैया की और गुलाब सिंह की होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है ना। गुलाब सिंह की या फिर पुत्तन परी, इन सब की होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। लेकिन रिश्तेदारी में, जो कि आप लोगों को पता है रिश्तेदारी में कौन है सबसे पहले, माँ में तो एक ही वर्ड आता है माँ, लेकिन मामा को हम 2 बार बोलते हैं मामा,
है ना, वही जो खास है। लेकिन बड़े बूढ़ों से इजाजत लेकर ही उनके बच्चे हालचाल लेने गए होंगे वहां पर नन्नू जीजा का। तो इसका मतलब ये है कि सारी रिश्तेदारी एक तरफ और ये फैमिली जो है वो एक तरफ, है ना। लेकिन हम लोग इनको भी सलाह देते हैं, समझाते हैं, क्योंकि जितने भी किसी के कोई फॉलोअर्स हैं, चाहे किसी के थोड़े हैं चाहे किसी के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये गलत मैसेज क्यों दिया जाता है। अब कल की बात ही ले लीजिए, है ना। कल की बात चलिए मैं फिर बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले जहाँ पर पुतन परी का क्लियर कर दूँ कि जहाँ पर ये भी बात तो उठेगी कि देखिए जब उसका बेटा बीमार था, यानी कि चिंटू बीमार था, जब भी जो नन्नू जीजा है पापा जी हालचाल लेने नहीं गए। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पे माया नगरी के चक्कर काटे जा रहे थे, उस टाइम पे चांदपुर के चक्कर काटे जा रहे थे, उस टाइम पर जो है उत्तराखंड के चक्कर काटे जा रहे थे। तो नन्नू जीजा भी साथ ही साथ में ऐसे घूमता रहता है। जब बच्चा बीमार है तो हम लोग एक जगह पर रुकेंगे ना कि ऐसे घूमने चले जाएंगे। एक्चुअली में चीजें कहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं, तो वो दोनों फैमिलियों को ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोनों फैमिलियों को एक बार एक होके बैठ के आपस में जो है बातें जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए, ना कि ये कि उससे माफी मंगवा ले, उससे माफी मंगवा ले, उससे माफी मंगवा ले। क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माफ करने वाला जो है किसी के प्रेशराइज करने से माफ कर भी देगा, लेकिन वो दिल से माफी तो नहीं हुई ना। माफ कर भी देगा लेकिन कर्म जो है वो तो माफ नहीं ना करेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। इसलिए अच्छा है ना पश्चाताप जरूर से कर ले, पश्चाताप करें, ना कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। पश्चाताप जरूर से करें, जो गलती हुई है वो तो एक्चुअली में हुई ही है, झूठी से वो सब चीजें सब लोगों ने देखी हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड और अब का टाइम पीरियड ये भी सब चीजें सब लोग देख ही रहे हैं। वहां पर झूठी जो है एक्चुअली में सच्चे आंसू रो रही है, और यहाँ पर पुतन परी जो है खुशियां मना रही है ना। आंगन में घुमेरियां निकाल रही हैं, घूम रही हैं खुशी से, फुली नहीं समा रही हैं। क्यों, दिन आ गए हैं खुशियों के, है ना। हो सकता है साजन मेरा उस पार है ना, मिलने को दिल बेकरार है, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भैया। हम लोगों के तो दिल से दुआ निकलती है कि भैया जल्दी से ये फैमिली हो, चाहे कोई भी फैमिली हो जो इस टाइम पे इन सब चीज़ों से, इन हालातों से गुजर रही हैं, तो जल्दी से उनकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए, जो वो फिर से एक बार एक हो जाए। अच्छा जी, अब जहाँ पर हम लोग बात करेंगे नन्नू जीजा पर, झूठी पर भी बात हो गई, लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं थोड़ा सा झूठी के ऊपर और बोलना चाहती हूँ ना। अभी क्या बोलना था वो मैं बताती हूँ कि झूठी जब आंसू रो रही थी, जब ये सब चीजें हो रही थी, तो वहां पर इनके कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कियां औरतें आपस में ही झगड़ा कर रही थी, ज्वाइंट फैमिली को लेके, सिंगल फैमिली को लेके, ऐसे कुछ आपसी में ही कुछ उनकी खटपट चल रही थी, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक गांव देहात की औरत का कहना है कि ज्वाइंट फैमिली में वो भी गांव की औरतें जो हैं ये सब डाइट जो है वो फॉलो नहीं कर सकती, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गांव की औरतें जो है जितना काम वो करती हैं, ठीक है, उतना काम भी कोई नहीं कर सकती, ठीक है। देहात में जो काम करते, देखिए उनका काम जो है फिजिकली इतना ज्यादा हो जाता है ना। गायें भैंसें ये सब संभालना, घर का करना, कूड़ा कचरा वो सब साफ सफाई सब चीजें करनी, कपड़े धोने, फिजिकली काम उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, बात आती है, उनका कहना है कि सिटी वाली ये सब कर लेती होंगी, लेकिन सिटी वालों का भी डिफरेंट है। वहां पे भी तकरीबन औरतें जो है वो वर्किंग होती हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है उनकी, है ना। लेकिन डाइट का ऐसा होता है, जिसको डाइट करनी है तो वो अच्छे से डाइट कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी डाइट में आप कम खाएं, थोड़ी भूख रख के खा लें, लेकिन खाएं थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। इतना देहात की औरतें भी कर सकती हैं और इतना सिटी वाली भी कर सकती हैं, ठीक है। भरपेट खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद खा लें, तो इंचेस में आपका जो है वेट मतलब कि कम होगा, किलोज में तो होगा ही होगा, है ना। तो यही वो बातें हैं, आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। और मैं यहाँ पर अब बात करती हूँ नन्नू जीजा के ऊपर। जैसा कि मैंने बोला था, नन्नू जीजा के ऊपर बात करने से पहले मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा ने 2 एपिसोड बनाए थे। 2 एपिसोड में उन्होंने ये चीजें क्लियर करी थी कि जो भी है लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब जो है लोगों का कहना कि नन्नू जीजा को सामने आके बात करनी चाहिए, ना कि किसी के थ्रू वो बातें जो है कहलवानी चाहिए, है ना। लेकिन बात ये है कि मैंने जो वो वाला एपिसोड देखा, मुझसे किसी ने शेयर किया उस चैनल का नाम, उन्होंने बोला प्लीज आप जरूर से देखना, ठीक है। मैंने वो चीज देखी, वहां पर जाकर वहां पर मैंने ये देखा कि वहां पर नन्नू जीजा ने सिर्फ रिक्वेस्ट की हुई है,
कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर के लिए ना बोला जाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, वो है ही नहीं है सोशल मीडिया पर, है ना। तो प्लीज उनके लिए ना बोला जाए, है ना। तो एक रिक्वेस्ट में एक अपने मन से बातें कहलवाने में बहुत फर्क होता है, तो प्लीज इन सब चीजों पर भी गौर फरमाएं, ठीक है। चलिए उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी। तो अभी जो बात करते हैं हम लोग डीजे मैया और मोटू बिटिया पर भी, जैसा कि मैंने बोला है कि उनकी गलती है तो यहाँ पर, और ये भी गलती है, तो यहाँ पर जो डीजे मैया की गलती रही है तो यहाँ पर यही रही है कि बड़ों ने बड़े होने वाला कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि बड़ों ने भी उसी लाइफ को जो है प्रमोट किया था, झगड़े को प्रमोट किया था। बड़ों ने भी कीचड़ उछालने में पूरा साथ दिया था। बड़ों ने भी उस लाइव पर बैठकर सारी चीजें जो है ओपनली बोली थी। बड़ों ने ये नहीं किया था कि आपस में बैठ के जो है बातें क्लियर कर ली जाए। बड़ों ने पूरा साथ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ों की कहाँ पर गलती है वो मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों को मतलब पता है, या जिनको नहीं पता उनको भी पता लग गया होगा कि यहाँ पर ये सब है ना। तो दूसरी बात है, जो यहाँ पर ये झूठी है वो भी में भी हो सकता है कुछ गेम ही प्लान कर रही हो, लेकिन मम्मी की ओर से जब झूठी को ये चीज बोली जाती है कि तुम ऐसा करोगी तो झूठी को बहुत रोना आता है, और वहां पर झूठी से ज्यादा प्यार दिखाती हुई डीजे मैया भी नजर आती हैं, लेकिन पुत्तन परी को साइड पे किनारे पे करती हुई भी नजर आती हैं। पुत्तन परी जो है कह कह के थक जाती है कि मम्मा प्लीज ये देखिए, मम्मा ये कैसा बना, मम्मा ये, मम्मा कहती है जहाँ मम्मी कहती है, जो भी कहती है कि ये देखिए कैसा खाना बना है, लेकिन नहीं, वो उसकी उस चीज के लिए प्रेस नहीं करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हुआ कि नन्नू जीजा जो है वो अच्छा बनने की कोशिश में है। नन्नू जीजा जो है वो भी लास्ट में फिर से आ रहा है, क्योंकि जाने से पहले सबके ऊपर बात होगी, है ना। गुलाब सिंह पर भी अभी हम लोग करेंगे बात। तो नन्नू जीजा जो है वो अच्छा बनने की कोशिश में वो कहता है कि मेरी वाइफ को कोई ना कुछ कहे, मतलब कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो यहाँ पर दीवाना जहाँ दीवानी है वो है पुत्तन परी, ठीक है। तो दीवाना बोल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरी दीवानी को, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर इसका मतलब ये है कि जल्दी ही सब कुछ शायद ठीक ठाक होने में आ रहा है, जहाँ हो जाएगा तो जल्दी ही पैचअप भी हो जाएगा। मर्जी 1 महीना लगे 2 महीना लगे, अगर पैचअप हो जाता तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें सफर कर रहा है तो एक बच्चा कर रहा है, उसकी मासूमियत कहीं ना कहीं खो रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उसकी आंखों में आप देख सकते हो कि जहां पर वो अपना जब दादी हाउस था तो अपने पापा के पास था, जब वो खिलखिलाता था तो उसकी आंखें हंसती थी। बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे बता नहीं पाते हैं, लेकिन दिल से वो कहते हैं ना, खून जो है वो बाल मारता है, वही चीज है यहाँ पर कि बच्चे की आंखें जो है वो बोलती हैं, है ना। चलिए ये बात होगी। और नन्नू जीजा वही मैंने बोला है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो चलिए यहाँ पर जो भी अच्छा बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो पुत्तन परी को भी ये कोशिश अच्छा बनने की करनी चाहिए। कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि अच्छा बन ही जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जाने से पहले अभी लास्ट में बात करते हैं गुलाब सिंह की। तो यहाँ पर जो बहन है कलावे की एक तंद बांधने की बात कर रही है, लेकिन वहां तो पूरी की पूरी राखी ही बांध ली है, बंधवा ली है जाने की गुलाब सिंह ने, है ना। इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, जानी चंबा जाना जरूर। तो जी हाँ, वहां पर जाके उन्होंने जो अपनी मुंह बोली बहन है उनसे राखी बंधवा ली है। तो चलिए, ये तो एक कहते ना एक दिल का रिश्ता होता है, जरूरी नहीं है कि आपकी बहनें ही बांधे पहले राखी। तो वही चीजें बहनें बांधेंगी, राखी के टाइम पर बांधेंगी। तो अभी वो वहां पे गए थे तो बंधवा ली, लेकिन फुली एंजॉय करते हुए नजर आए हैं गुलाब सिंह। और वहां पर जो नाम अपने फ्रेंड का लेते बार बार रिपीट करते हुए वो जो शरारती अंदाज में हंसते हुए नजर आए हैं, तो वो चीज भी आप लोग समझ लें कि वो किसको सुनाना चाहते हैं। जाने की मासी जी के बेटे को, मोस्ट फेवरेट मासी, उनके बेटे को, हमेशा से वही तो साथ होते थे इनके, है ना। वही बात है, रिश्तेदारी दूर क्यों हुई, क्वेश्चन मार्क। रिश्तेदारी दूर इसलिए हुई कि वाकई में ही ये लोग बहुत अच्छे हैं, यानी कि डीजे लैंड वाले, है ना। तो नंदनपुर वाले बहुत गलत हैं, इसलिए रिश्तेदारी उनके वहां जाने लगे क्योंकि वो लोग गलत हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए छोड़ रही हूँ। और अगर वहां पर यानी कि झूठी, पुतन परी और डीजे मैया जो है, जहाँ जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट अपने एपिसोड में वो इनके आंसर जरूर से दे दें। तो अभी वेट करते हैं, झूठी का रोना सच्चा था, जहां उसका आना सही हो जाएगा, एकदम से धमाल हो जाएगा, एकदम से जो सस्पेंस बनाकर चल रही हैं झूठी,
तो वो देखते हैं कितने दिन सस्पेंस रहता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।